अल्लाहु अकबर। मैं रमजान की महानता के बारे में बात करने का भी समाप्त नहीं कर पाऊंगा। केवल वे लोग जो मर चुके हैं इसकी महानता जानते हैं। उपवास नरक से बचाव का कवच और घर है। शायद अल्लाह ने पुकारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, हे मानवालो तुम पर रोजा रखना अनिवार्य किया गया है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम धर्मपरायणता प्राप्त कर सको। अगर आप इसे समझ सके तो इसे हिस्सा पूरे रमजान का दिल है। उपवास दरिया का फल है और जो दरिया बंद है उन्हें अनंत प्रतिफल प्राप्त होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़ास-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। धैर्यशीलों को अपर्याप्त फल दिया जाएगा बिना हिसाब के। रोजा रखना अल्लाह के करीब आने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे किसी भी काम को करने से पहले हमें रोजाना शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रमजान के ये चीज सोचे अल्लाह के अच्छे सेवक बनने का सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। और अल्लाह के अच्छे सेवकों को लिए जन्नत की सच बात खुशी इंतजार कर रही है। आपको इस दुनिया की हर चीज छोड़नी होगी, इसलिए अच्छा बनने का प्रयास करें। जब आप रोजा रखते हैं तो आप अपने नफ्स से लड़ रहे होते हैं। आपका पेट कहेगा मुझे भूख लगी है, लेकिन आप नहीं खाएंगे। आपका मन संगीत सुनने, फिल्में देखने, अनक वर्जित और बुरे कामों में लिप्त होने आदि के लिए ललचाएगा, लेकिन आप खुद को रोक लेंगे तो उन सभी चीजों के खिलाफ लड़ोगे जो अल्लाह को नापसंद है। इस प्रकार 30 दिनों का प्रशिक्षण आपको मान और शोई की हर इच्छा से लड़कर शुद्ध करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा रखना पवित्रता का प्रतीक है। रोजे के दौरान अपवित्र कर्म करने से आप पवित्रता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मिलावटी पेय से आपके शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। आप अपवित्रता के साथ पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो सकते। आप रोजे के शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप अल्लाह के निकट नहीं हो पाएंगे। आप एक अच्छे सेवक नहीं बन पाएंगे। अल्लाह सर्वशक्तिमान कुरान में फरमाते हैं, कद अफ़लह मन ज़क्काहा, निस्संदेह वही सफल हुआ है जो अपने आत्मा को सुधार करता है। सिर्फ एक महीना, रमजान के पवित्र महीने में हमेशा बुरे कर्मों से दूर रहने का प्रयास करें। आप हृदय में हमेशा याद रखेगी, मुझे संसार की सारी दौलत छोड़नी है। मुझे अपने सभी रिश्तेदारों की सुनना है। कब्र में मेरा जीवन केवल मेरा है, इसलिए मुझे अपनी जज्बात खुशी की खुश करनी है। निस्संदेह उस दिन ऐसी मृत्यु आएगी कि आपको कोई बुरे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से ही अपने आप
को सुधारने का प्रयास करें। रोजे के दौरान ज्यादा खाना ना खाए, ये शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। साहुर और इफ्तार में संतुलित और पौष्टिक भोजन करने का प्रयास करें, क्योंकि अधिक भोजन रोजे की रोशनी को नष्ट कर देता है। फिर आप रोजे के सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे, आप इबादत में आलसी हो जाएंगे और आप अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगेंगे और आपको ये अनमोल महीना हमेशा नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी उपेक्षा करके ये प्रार्थना जाने दें, हमारे सभी अच्छे कर्म हमारे अपने हित में होते हैं। वास्तव में जीवन में सुखी रहने के लिए कर्म में सफलता प्राप्त करना आवश्यक है। अच्छे कर्म हमें पवित्र करते हैं, हमें जज्बात स्वर्ग के लिए तैयार करते हैं और हमें सभी बुरे कर्मों से दूर रखती है। आपको इस दुनिया की सभी सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, इसलिए कभी भी वर्जित सबसे जघन्य पाप में लिप्त ना हो। अपने आप को स्वर्ग का से भाग बनाए और यथासंभव शुद्ध मार्ग पर सफलता प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मृत्यु निकट है और हमें सब कुछ छोड़ना होगा। अल्लाह को इन शब्दों को समझने की शक्ति प्रदान करे। अल्लाह आप पर और आप पूरी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।